इसमें देख रहे हैं ये मीपी लाइन्स होती हैं किसी भी डिस्प्ले सेक्शन को काम करने के लिए ना, पता है किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? मीपी लाइन्स की रिक्वायरमेंट होती है। मीपी लाइन जो कि सीपीयू, इस पे डिस्प्ले कनेक्टर पे एक 1.8 वोल्ट आती है जो कि पीएम से आती है, जिसे हम वीआईओ वोल्टेज बोलते हैं, और एक पिन होती है रीसेट की और एक होती है टीई की। सीपीयू से कनेक्टिविटी आ रही है या नहीं आ रही, तो वो कैसे पता करेंगे? सीपीयू से कनेक्टिविटी कैसे पता करेंगे आ रही है नहीं आ रही? देखो ये जो कॉइल लगी हुई है, हेलो फ्रेंड्स, एवीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये टेक्नो के फ़ोन के ऊपर है। इसमें जो है ग्राफिक्स की प्रॉब्लम है। देखिए इसमें जो है बैकलाइट जल रही है। ये टेक्नो का स्पार्क 6 Go है। इसमें जो है बैकलाइट आ रही है, इसमें जो है ग्राफिक्स नहीं आ रही है, तो इसमें ग्राफिक्स का फॉल्ट है। तो हम इसे रिपेयर करते हैं। आइए देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है ये जो डिस्प्ले का ये जो कनेक्टर लगा हुआ है, इस कनेक्टर के पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जीआर लेंगे। तो जीआर लेने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्लॉक डायग्राम समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये जो है ये डिस्प्ले का मैंने कनेक्टर बना रखा है। ठीक है, डिस्प्ले का ये कनेक्टर बना हुआ है। इसमें देख रहे हैं ये मीपी लाइन्स होती हैं किसी भी डिस्प्ले सेक्शन को काम करने के लिए ना, पता है किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? मीपी लाइन्स की रिक्वायरमेंट होती है। मीपी लाइन जो कि सीपीयू के साथ कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, ये जो देख रहे हो ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 ये सब मीपी लाइन है। जहाँ पे मैंने लिखा ना मीपी लाइन, हाँ ये वाली, ये सब मीपी लाइन है। और बीच में पता है क्या लगा हुआ है? एरे कॉइल लगा हुआ है। हाँ, ये सब क्या लगी हुई है? एरे कॉइल लगी हुई है। मतलब एक कॉइल 2 लाइनें बाहर निकलती है, तो 10 मीपी लाइन जाती हैं। 10 मीपी लाइन जाती है। मीपी लाइन में होता क्या है पहले ये बताओ? डाटा और क्लॉक की लाइन होती है। डाटा और क्लॉक की लाइन होती है। ठीक है, जैसे 8 डाटा की लाइन होती है, 2 क्लॉक की लाइन होती है, इस प्रकार होता है। ठीक है, तो डाटा और क्लॉक की लाइन जारी होती है कहाँ पे? सीपीयू के पास जारी होती है। बीच में कंपनी क्या करती है? एरे कॉइल लगाती है। ये क्या लगी हुई है बीच में? एरे कॉइल लगी हुई है। ठीक है, इसको हम एरे कॉइल बोलते हैं। तो हाँ, ये कनेक्टर ये प्लास्टिक वाला जो बोर्ड का कनेक्टर है ना, ये कनेक्टर हो गया। बीच में ये एरे कॉइल लगी हुई है। इसकी 10 मीपी लाइन होती है। कहाँ जाती है? जो सीपीयू में जाती हैं। सबसे पहला टारगेट क्या होगा? ये मीपी लाइन है ना, इन मीपी लाइन के जीआर लेने हैं। सेम जीआर आने चाहिए। अगर एक लाइन का 200 का जीआर आ रहा है तो सभी का 200 का ही जीआर आना चाहिए। हाँ, इसी का मिलता जुलता जीआर आना चाहिए। 2, 4, 5% का डिफरेंस चल जाएगा। ठीक है, दूसरा टारगेट क्या होगा? ग्राफिक को काम करने के लिए जो फोन में हमारे बैकलाइट का तो फॉल्ट है नहीं, बैकलाइट तो हमारी इसके अंदर जल रही है, ग्राफिक्स नहीं आ रहे, है ना। तो ग्राफिक को काम करने के लिए 2 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है प्लस वोल्ट और एक होती है माइनस वोल्ट। वो कौन बनाती है? ग्राफिक आईसी बनाती है, +5 और -5। ठीक है, दूसरा इस पे डिस्प्ले कनेक्टर पे एक 1.8 वोल्ट आती है जो कि पीएम से आती है, जिसे हम वीआईओ वोल्टेज बोलते हैं, और एक पिन होती है रीसेट की और एक होती है टीई की। रीसेट की पिन जो हम बार बार रीसेट करते हैं ना डिस्प्ले को, उसकी पिन होती है। और टीई की पिन क्या होती है? ट्रांसमिटिंग एरर की पिन, जो कि हमारे फ़ोन में जैसे कटी फटी पिक्चर आती है ना, वो कटी फटी पिक्चर टीई की वजह से आती है। ठीक है, तो ये मेरा होता है ग्राफिक का सेक्शन। ठीक है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है डिस्प्ले सेक्शन का। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे इसके ऊपर चेक। ठीक है, तो इसके ऊपर चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे खोल दिया सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो देखो सर्किट डायग्राम में क्या है, ये डिस्प्ले का कनेक्टर दे दिया। ठीक है, डिस्प्ले के कनेक्टर में देखो ये मीपी लाइन है, ये देख रहे हो? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसमें 8 मीपी लाइन है। ठीक है, किसी में 8 होती है, किसी में 10 मीपी लाइन होती है। तो इसमें 8 मीपी लाइन है। तो देखो इस मीपी लाइन के रास्ते में ये देखो, इधर देखो, ये यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं। देखो इस मीपी के लाइन के रास्ते में देखो ये एरे कॉइल लगी हुई है। 1, 2, 3, 4 एरे कॉइल लगी हुई है। और 8 लाइनें हैं जो कहाँ जा रही है? सीपीयू के अंदर जा रही है। 8 लाइनें जो कहाँ जा रही है? सीपीयू में जा रही है। कहाँ से? एरे कॉइल के थ्रू। ये रही एरे कॉइल, 1, 2, 3, 4 एरे कॉइल, 8 लाइनें। कहीं से भी लाइन जाए या ग्राफिक आईसी से हो? नहीं, डिस्प्ले कनेक्टर से जाएंगी। ग्राफिक आईसी थोड़ा, डिस्प्ले कनेक्टर से जाएंगी ये लाइनें। समझ गए इतनी बात? समझ गए? ये 8 ये जो देख रहे हो ना, ये कॉइल का क्या काम है? ये कॉइल का काम क्या है? ये कॉइल जो है क्या काम करती है? कॉइल काम क्या करती है? ग्राफिक्स। कॉइल का काम क्या होता है बताओ मुझे? कॉइल का क्या काम करता है? वोल्टेज एरे कॉइल बोलते हैं। इसकी 8 मीपी लाइन हो गई। ठीक है, ये मीपी लाइन, ये देखो ये कनेक्टर से जा रही है। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया आपको? ग्राफिक आईसी से 2 वोल्टेज आएंगी जो कि +5 और -5 की वोल्टेज, वो ये जा रही है। देखो ये देख रहे हो,
ये लिखा हुआ है AVDD AVV, ये वोल्टेज का नाम है AVDD और AVE। ये देखो ये दोनों वोल्टेज, ये यहाँ से ये ग्राफिक आईसी बना रही है, ये ग्राफिक आईसी लगी हुई है। तीसरा मैंने बताया तुम्हें रीसेट की लाइन और TE की लाइन। तो रीसेट और TE की लाइन, ये लाइन देखोगे येलो ऑरेंज वाली, ये लाइन CPU से कनेक्टेड होती है। देखो तो ये CPU में कनेक्ट होगी, ये देखो ये CPU में कनेक्ट हो रखी है रीसेट और TE की लाइन। तो इसका भी GR चाहिए, MIPI लाइन का भी GR चाहिए। सबसे पहला काम क्या होता है, GR लेने सभी लाइनों पे, ठीक है। GR मतलब समझते हैं ना, ग्राउंड का रेजिस्टेंस, ग्राउंड रेजिस्टेंस लेने का, ठीक है। अब चलो आओ, अब इधर आ जाओ, चलो अब कितना देगा सर? जितना एक लाइन पे आएगा उतना एक लाइन सभी पे है। जितना आ अब देखो ये यहाँ से 3 पिन छोड़ के ये होगी ना, तो अब हम बोर्ड पे आ जाते हैं। देखो बोर्ड पे छोड़ के 3 पिन छोड़ के, 4 पाई नंबर का पिन। हाँ 3 पिन छोड़ के चौथे पॉइंट पे आएगी, है ना। चौथा। तो 1 2 3 पिन छोड़ के ये चौथे पॉइंट हो गया। तो इसमें 485 का GR आ रहा है, ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद भी 485 का GR आ रहा है। फिर ये पिन ग्राउंड की होगी, तो देखो तो ये वाली पिन ग्राउंड होगी, ये 0 0 आ रहा है ना, ये ग्राउंड हो गया। फिर उसके बाद फिर 485 का GR आ रहा होगा, आ रहा है 450, हाँ वही 85 86 5 से 10% का वेरिएशन चलता है। फिर देखो 485 का GR आ रहा है, ठीक है। फिर ये पिन ग्राउंड हो गई, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखो 485 का GR आ रहा है, ठीक है। फिर 485 का GR आ रहा है, देख रहे हो। और फिर ये पिन उसके बाद ग्राउंड हो जाएगी, ये ग्राउंड हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद फिर यहाँ देखो, यहाँ OL आ रहा है, देख रहे हो, यहाँ पे OL आ रहा है और यहाँ पे OL आ रहा है, दोनों पिनों के बीच में OL आ रहा है, देख रहे हो। तो ये OL जो आ रहा है, अब आप सर्किट में देखोगे तो ये जो 2 लाइनें देख रहे हैं, इन दोनों लाइनों में क्या आ रहा है, OL आ रहा है। इन दोनों लाइनों में क्या आ रहा है, OL आ रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये लाइन की कनेक्टिविटी नहीं है, इस लाइन में कोई कनेक्टिविटी नहीं है ना, OL आ रहा है ना। हाँ। तो अब ये देखो, ये जो 2 लाइन चल रही हैं, ये वाली नीचे वाली, ये देखो नीचे वाली, ये नीचे वाली 2 लाइनें, ये देखो ये नीचे वाली 2 लाइनें देख रहे हो, ये देख रहे हो नीचे वाली, ये देखो, ये यहाँ पे एरे कॉइल लगी हुई है और इसके बाद ये CPU में कनेक्शन जा रहे हैं। अब हम बोर्ड पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारी ये वाली एरे कॉइल लगी हुई है या नहीं लगी हुई, ठीक है। तो ये एरे कॉइल नहीं लगी हुई, देख रहे हो, यहाँ पे ये एरे कॉइल मिस है। ये जो एरे कॉइल सर्किट डायग्राम में लगी हुई है, यहाँ पे ये एरे कॉइल देखो, यहाँ पे एरे कॉइल, ये एक एरे कॉइल लगी हुई है, 2 एरे कॉइल लगी हुई है, तीसरी एरे कॉइल लगी हुई है, लेकिन चौथी एरे कॉइल यहाँ से मिस है, गायब है यहाँ से। तो यहाँ पे ये वाली एरे कॉइल नहीं लगी हुई। तो या तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देता हूँ, जंपर मार देता हूँ, या मुझे एरे कॉइल लगानी पड़ेगी। तो मैं देख लेता हूँ कि CPU से कनेक्टिविटी आ रही है या नहीं आ रही। तो वो कैसे पता करेंगे, CPU से कनेक्टिविटी कैसे पता करेंगे, आ रही है नहीं आ रही। देखो ये जो कॉइल लगी हुई है, यहीं से करो, लगी हुई है, तो कॉइल के अगर इस वाले सिरे पे GR आ गए तो इसका मतलब CPU से कनेक्टिविटी मेरी हैगी। अगर कॉइल के इस वाले सिरे पे GR नहीं आए तो इसका मतलब CPU रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो CPU को रिवॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए इतनी बात। चलो आओ इसे चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी GR आ रहा है, आ रहा है, लेकिन वहाँ पे नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि कॉइल सीरीज में लगती है और ये कॉइल टूट चुकी है। तो कॉइल क्या ब्रेक हो गया, तो ये रास्ता क्या हो गया, इसका ओपन हो गया, इसलिए वहाँ पे कनेक्टिविटी पहुंच नहीं रही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट मारो या जंपर करो या कॉइल लगाओ, ठीक है। तो मैं इस पर हल्का सा जो है इसमें जंपर वो कर देता हूँ, पूरा सोल्डर मार, पूरा नहीं। तो मेरा हाथ से गिरा था बोर्ड। ये लीजिएगा सर। देखो आपस में मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ, देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है इसे जंपर लगा दिया है, यहाँ पे देखो ये जंपर लगा दिया है, ये देखो दोनों को आपस में मैंने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे GR आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जहाँ GR नहीं आ रहे थे वहाँ देखते हैं कि GR मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो उस लाइन में हमें GR मिलने चाहिए। 1 मिनट, तो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो पहले नंबर पे GR आ रहे हैं, यस सर, आ गए। दूसरे नंबर पे GR आ गए, आ गए। तीसरी पिन ग्राउंड हो गई, यस सर, फिर GR आ गए, ठीक है। फिर आ गए, ये ग्राउंड हो गई, फिर GR आ गए, ठीक है। फिर GR आ गए, ठीक है। फिर पिन ग्राउंड हो गई, ठीक है। फिर GR आ गए, हाँ आ गए। यहाँ GR नहीं आ रहे थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पहले GR नहीं आ रहे थे, अब GR आ चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको हम डिस्प्ले में भी लगा के देखते हैं कि हमारे फ़ोन में क्या ग्राफिक्स आए या नहीं आए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं,
तो ये देखो पूरा हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। पहले इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहे थे, अब इसमें देखो तो ग्राफिक्स आ गए हैं, टेक्नो लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से आप एबीसी में काम सीखना चाहते हैं तो आप एबीसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगे लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।